नमस्कार सर, मेरा नाम है अशोक यादव एडवोकेट और मैं आप सभी के लिए लीगल एडवाइस से वीडियोस अपलोड करता हूं जो कि आप सब लोग लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, शेयर करते हैं और सब्सक्राइब भी करते हैं। अब तक नहीं किया है तुरंत करिएगा और दूसरे लोगों तक भी इस जानकारी को जरूर शेयर करिएगा। देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, पति हैं और कुछ ना कुछ गलतियां अपने केसेस में कर देते हैं, चाहे वो 498 हो, चाहे मेंटेनेंस हो या फिर डीबी हो। ऐसे बहुत सारी गलतियां कर देते हैं। तो आज मैं आपको वो गलती बताऊंगा जिस गलती के कारण आपको बहुत ज्यादा बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है और दूसरे विपक्षी को यानी कि जो आपकी वाइफ है उसको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। ये चीजें आपको समझनी है। अगर आप नहीं समझते हैं तो आप भी वही बात हो जाएगी, जिस जिस तरीके की गलती जो है अतुल सुभाष ने की, वही गलती आप भी दोहरा रहे हैं और आपको भी फिर दंड आपको बहुत बड़ा भुगतना पड़ जाएगा। तो आज मैं आपको वो गलती बताऊंगा जिस गलती कारण जो है वो आपके केस में, मेंटेनेंस के केस में आपके ऊपर मेंटेनेंस ज्यादा बन सकता है, आपको ज्यादा खर्चा देना पड़ सकता है। और अगर आपने थोड़ी सी जानकारी या जागरूकता दिखा दी, यानी कि थोड़ी सी अगर आपने आपके वकील ने या फिर किसी प्रकार से दिखा दी, तो डेफिनेटली मैं कहता हूं कि आपको वही जेन्युइन चीजें आपके ऊपर लागू होंगी जो लीगली हैं। अदरवाइज इलीगल तरीके से नहीं होगा, क्योंकि आपकी गलती आप ना करें तब। अब देखिए गलती क्या है। सबसे पहले तो देखिए, ये आप दिमाग में ठान लीजिए कि जब आप केस करते हैं, लड़की लड़की के द्वारा मेंटेनेंस का केस किया जाता है, तो उसका उद्देश्य यही होता है कि आपसे ज्यादा मेंटेनेंस लिया जाए। इसीलिए आपकी जो कमाई है, जो 1000-10,000 रुपए है, उसको लाख 2 लाख में बताया जाता है। इसीलिए तो कारण यही चीजें हैं कि आपसे मेंटेनेंस ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। अब उसी प्रकार की गलती आप कर देते हैं। एक इसमें जब मेंटेनेंस का केस फाइल किया जाता है तो सन 2020 से ये एक लागू हो गया था, मतलब रजनीश वर्सेस नेहा का आपको एफिडेविट, इनकम एफिडेविट आपको लगाना ही लगाना है। अगर आप नहीं लगाते हैं, इसका मतलब आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं, वो पालन नहीं कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को। तो आप क्या करते हैं कि उसमें एसेट्स वगैरह आप जो भी है आप बताते नहीं है, और या फिर जो आपके सामने चीजें आती हैं, या फिर आप इनकम एफिडेविट आप उसमें फाइल नहीं करते हैं। अब ये हो सकता है कि गलती आपकी ना हो, आपके वकील की हो, क्योंकि इनकम एफिडेविट लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप इनकम एफिडेविट नहीं लगाते हैं तो मनमानी चीजें जो हो सकती हैं और आपको दंड के रूप में आपको वापस आ सकता है। तो ये चीजें आपको मतलब आपको जागरूक करती हैं कि आपको कोई भी आपके ऊपर मेंटेनेंस का केस किया हुआ है, आपकी जितनी भी इनकम है, जितनी भी है, जो भी है, जिस प्रकार की आपकी है, उस प्रकार की इनकम को अगर आप लिखकर एफिडेविट लगाते हैं तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और अगर नहीं लगाएंगे तो फिर कोर्ट जो है आपको दंडित कर सकता है, और दंडित किस प्रकार से कर सकता है कि आपके ऊपर मेंटेनेंस भारी भरकम लगाया जा सकता है। अब इसी प्रकार की गलती जो है वो अतुल सुभाष के केस में भी हुई थी। उसने भी ये बताई थी चीजें कि मैंने जो है मुझसे इनकम एफिडेविट मांगा गया था और उसने इनकम एफिडेविट मैंने नहीं लगाया था। यानी कि ये उनके वकील ने कई इंटरव्यूज वगैरह देखे तो उसमें उनके वकील ने बताया था कि इस तरह की चीजें थी। क्योंकि अब जो है अतुल सुभाष ने ये गलती करी, इनकम एफिडेविट नहीं लगाया, इसीलिए उनके ऊपर भारी भरकम 80,000 रुपए तक का इनकम उनको उनके ऊपर जो है मेंटेनेंस बांध दिया गया। अब ये चीजें हालांकि लॉजिकली ठीक नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं गलती आपने करी कि आपने वो इनकम एफिडेविट ना लगाकर आपने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन जो जारी की गई है लोअर कोर्ट के लिए, सभी के लिए, तो वो सभी आपने पालन नहीं किया उनका। तो जब आपने पालन नहीं किया तो फिर आपने गलती करी, और जब गलती करी तो कोर्ट तो भाई देखो अपने आप आपको दंडित करेगा ही करेगा। तो ये चीजें आपको देखनी है कि अगर आपके सामने मेंटेनेंस का केस आता है तो ऐसी भूल गलती बिल्कुल भी ना करें। और अगर आपने कोई गलती कर दी है तो आप किसी भी स्टेज पर कहीं पर भी उस इनकम एफिडेविट को लगा सकते हैं, अपने केस में फाइल कर सकते हैं, और उसको फाइल करने के बाद ही उसको जजमेंट करवाएं। अदरवाइज जजमेंट 100% आपके खिलाफ आएगा, विरुद्ध आएगा, और आपको बहुत बड़ी हानि हो सकती है। चाहे फिर उसके बाद आप हाईकोर्ट भागेंगे तो हाईकोर्ट भी यही कहेगा कि आपने इसको क्यों नहीं लगाया, क्यों आपने ऐसी गलती करी। तो ये चीजें जो है वो गलती आपकी स्वीकार नहीं की जाएंगी, और आपके द्वारा की हुई चीजें जो है वो ये समझ लीजिए कि आप अपने आप के गले में फंदा लगा रहे हैं। तो आपने अगर अगर नहीं लगाया है या लगा दिया है तो उसको कंफर्म कर लें वकील साहब से कि मेरे केस में जो है इनकम एफिडेविट लगाया है या फिर नहीं लगाया गया। और अगर नहीं लगाते हैं तो आज ही लगवा दीजिए, देर मत करिएगा, वरना वही चीजें है कि जिस तरीके से अतुल सुभाष के साथ में हुआ उसी तरीके से फिर आपके साथ में भी हो जाएगा, और आपके ऊपर भी भारी भरकम मेंटेनेंस बन सकता है। तो ये मेरे द्वारा जागरूकता थी जो मुझे लगा था कि मैं आपको टाइमली समझाऊं, क्योंकि समझाना बहुत जरूरी है, और आप सब समझदार हैं, आपके द्वारा ही इस चैनल को सपोर्ट दिया जाता है। आप जितना लाइक करते हैं, पसंद करते हैं, ये हमें एक मोटिवेशन है हमारे लिए, और जैसे ही जानकारी हमारे पास आती है हम आपको जानकारी वो तुरंत देते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। अगर कोई भी हेल्प अगर आप हमसे हमारे द्वारा चाहते हैं, हमसे लीगल हेल्प चाहते हैं, तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं, हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं। तो बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा। आज का वीडियो देखने के लिए आपसे बहुत धन्यवाद।